अच्छा, यहाँ पे जनाब एक बात ज़रूर आप लोग बताएंगा कमेंट में कि ये वाला काम करने में किस किस को बड़ा मज़ा आता है, पानी में हाथ डाल डाल के मज़े लेना। और बच्चों को भी ना ये काम करने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बच्चों को मैं करने नहीं देती। अभी मुझे यही हो रहा है कि ख़ुद हम बड़े काफ़ी काम ऐसे होते हैं जिसका दिल हम बड़ों का भी चाह रहा होता है, हम कर लेते हैं, हम बच्चों को नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है गंद मचाते हैं, बच्चे पागल हो जाते हैं। और गर्मियों में, सर्दी में तो पानी में हाथ डालने को दिल नहीं चाहता, और गर्मियों में दिल चाहता है कि पानी से हाथ ही ना निकालो। और इतना कोई सुकून मिलता है, इतना कोई मज़ा आता है। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बड़े भी हो जाए ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर फिर भी बसी हुई होती हैं, उसको फिर भी करने को दिल चाहता है। बस दिल जवान होना चाहिए, उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों मानते हैं ना आप इस बात को? यहाँ पे जनाब दालों को जो है मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है। अभी जो है इसको मैं कवर कर दूँगी और अभी मैं सोने के लिए जाऊँगी। बाय बाय। अभी जो है तुम लोगों से मेरी मुलाकात होगी, इनसे इनसे मेरी मुलाकात होगी। खूब घोटे लगाते हुए, खूब घोटा छोटा इनको लगाना है, खूब इनका चूमड़ बना देता है आज। और चलें जनाब, बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारी, ऐसा लग रहा है सारी बातें आज की रात ही कर दूँगी, दिन तो आएगा ही नहीं। तो आप लोगों से भी मुलाकात होती है अभी मेरी सुबह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। इस वक्त आस्ता आस्ता बोल रही हूँ क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं। बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से अब जाके सोए हैं, और उनके सोने के बाद अभी मैं फिर से अगेन पूरा दिन आज बहुत काम लगे हुए थे। सारे काम निपटा के मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, और बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से अब सोए हैं, तो अभी मैं दोबारा आ गई हूँ। हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे आना था किचन में, और फिर से किचन में आ गई हूँ। इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ किचन में? अच्छा, ये व्लॉग जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये मेरा व्लॉग है 9 मुहर्रम का। 9 मुहर्रम पे मैंने न्यास जो बाटी थी वो हलीम बनाया था। तो सारा काम शाम को मैंने कर लिया था, गोश्त वगैरह भून के रख दिया था फ्रिज में। और उसके बाद जो है रात को 1:30 बजे इस पहल मुझे ख्याल आया था कि दालें मैंने नहीं भिगोई हैं, और दालें नहीं भिगी होंगी तो सुबह बड़ा काम लेट हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो बस वही करने के लिए फिर मैं किचन में आई, सारा ये काम शाम करूँगी। उसके बस यहाँ पर मैंने जो है सारी दालें जो हैं वो निकाल के एक जगह एक ही इस डेगची में डाल दी थी। और कुछ लोग जो है अलग अलग सारी दालों को भिगोते हैं, गेहूं को, जौ को, हर एक को अलग अलग भिगोते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, सारी चीज़ों को एक साथ ही मैंने इस डेगची में डाल दिया है। ये मेरा नाप है, और अभी इसको मैं भिगोऊँगी सारी रात, ये भीगी रहेंगी। सुबह ये कि फिर सारा काम करने में बड़ा ईजी हो जाएगा। तो बस बाहर इस वक्त इतना मज़े का अच्छा मौसम हो रहा है, और रातें जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी हो गई हैं। अंदर हबस और गर्मी हो रही होती है। उसके बाद फिर मेरी आप लोगों के साथ होगी अगले दिन, मतलब कि जो 9 मुहर्रम की सुबह होगी उस दिन मुलाकात होगी। सुबह हो चुकी थी, और जब भी मेरी सुबह सुबह आँख खुलती है ना, तो सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो है एक नई ज़िंदगी फिर से अता फ़रमाई है। आज के दिन का फिर से मैं सूरज देखूंगी, और ऐसा ही है, हमें नहीं मालूम होता कि कल का सूरज हम देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। तो इसलिए आँख खुलते ही अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। यहाँ पे मदिया आई हुई थी, सफाई वगैरह हो रही थी, तकरीबन हो ही चुकी थी। और मैं जो हूँ आज जबकि आधे से ज़्यादा काम कल शाम से ही मैं कर रही थी। रात को दालें भी भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी इस टेंशन में मैं सोई कि बस सुबह जल्दी जल्दी उठना है और काम करना है। 9 बजे मैं उठ गई थी। उठते के साथ जल्दी जल्दी मैंने दालों को जो है नमक मिर्च हल्दी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। वो गल गई, गलने के बाद उनको अच्छे से घोटा लगाया। गोश्त का कोरमा जो था वो मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके शाम को फ्रिज में रख दिया था, और सही रेशे वाला हलीम आप लोग देख सकते हैं ये बना था। इसमें गोश्त जितना होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा डला था, और जितना ज़्यादा गोश्त होता है ना उतना ज़्यादा हमें तो इसी तरह पसंद है। सारे ये जो लवाजमात होते हैं ना हलीम के साथ, निहारी हो या हलीम हो, कुछ चीज़ें लवाजमात के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो वो सारी लवाजमात जो है वो सब कुछ मैं वो रेडी कर रही थी साथ ही साथ। और यहाँ पर है जो फाइनल लुक थी ना वो ये थी हलीम की, बिल्कुल रेडी हो चुका था। तड़का शड़का मैंने लगा के अब उसको मिक्स कर रही थी। बाउल भी यहाँ पे कांच के जो हैं वो रेडी कर लिए थे, क्योंकि बांटना था मोहल्ले में। प्याज को क्रिस्पी क्रिस्पी मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से फ्राई की हुई प्याज डाल के आप हलीम के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। और ये कि जलनी नहीं चाहिए, बस क्रिस्पी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है कटोरों में मैंने गर्मा गर्म हलीम निकाला, और जैसे ही हलीम रेडी हुआ था साथ ही साथ बस मैंने बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। ये नहीं हो सकता कि मैं अभी छोड़ दूँ, वो बंद कर दूँ चूल्हा और फिर शाम को या रात को जाके बांटूँ, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो हाथ के हाथ ये काम ख़त्म करना था। तो बस जल्दी जल्दी हलीम को कटोरों में डाला, और सारे लवाजमात ऊपर से दालें नींबू शिबू सब रखा, और इतने मज़े की जो है ना, इतना मज़े का अभी भी मैं देख रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और इतना कोई
अच्छा मज़े का ये लगता है सारे लवाजमात जब ऊपर से हम डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे जो है मेरे सर पे खड़े हो जाते हैं कि हम बांटेंगे, हम बांटेंगे। इस बात पर ना बड़े ही कोई लड़ाई झगड़ा तीनों जो छोटे हैं ना, ख़ास तौर पे उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है कि मैं बांटने जाऊँगा, मैं बांटने जाऊँगा। कटोरे भी हैवी थे और हलीम गर्म भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए इन तीनों को मैं नहीं पकड़ा सकती थी। इसलिए आयज़ा की ड्यूटी लगाई कि तुम ट्रे पकड़ो, तुम लेके जाओ, बाकी तुम तीनों जाओ बेल बजाओ। और इस तरह खुशी खुशी भागते हुए जाते हैं। इतना इन्हें शौक़ है घरों में जाके कुछ भी इस तरह नज़र न्याज हो या कुछ भी ऐसा हो, उसके अलावा भी कुछ भी कभी भी कुछ भी देना हो तो बड़े खुशी खुशी जाते हैं। बच्चे जो हैं वो जा चुके थे बांटने के लिए, और यहाँ पीछे जो है रोटी शोटी हमने ने अपने और बच्चों के लिए डाइनिंग पर लगा दी थी। और फाइनल लुक ये थी जो कि बहुत ही मज़े की लुक भी थी और खाने में भी बहुत मज़े का था, क्योंकि हम खा चुके हैं। आप लोगों के देखने में हलीम कैसा लग रहा है ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। बच्चे आए उसके बाद जो है हम लोगों ने भी मज़े से हलीम एंजॉय किया, और 2 दिन तक भी ना हम हलीम ही खाते रहे, क्योंकि भाई मेहनत इतनी होती है तो कम से कम बंदा 2 दिन बैठ के तो खाए ना। ये क्लिप जो है ये 10 मुहर्रम का है। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा था। आयज़ा ने मैगी खाना था, किसी ने पकोड़े खाने थे और मुझे ट्रैफ़ल खाना था, तो मैंने जो है फ्रूट ट्रैफ़ल बना लिया था। तो बस इस तरह जो है ये 9-10 का हमारा दिन यूँ गुज़रा था। तो ये मेरा व्लॉग अभी आप लोगों को मिल रहा है तकरीबन 12 मुहर्रम पर। बस जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। और आजकल रोज़ाना ही रात के टाइम जो है तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है। अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाए, और इतना अच्छा सुहाना मौसम होता है बाहर का। तो अपना बहुत ख्याल रखेंगे। आप लोगों के शहर में भी बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। अल्लाह हाफ़िज़।